सदस्यगण, मुझे श्री इंदुराज सिंह नरवाल विधायक से हरियाणा के पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ भेदभाव से संबंधित ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 16 प्राप्त हुई है। मैंने इसको आज के लिए स्वीकृत किया है। अब श्री इंदुराज सिंह नरवाल विधायक अपनी सूचना पढ़ें। अध्यक्ष जी, मैं इस महान सदन का ध्यान हरियाणा प्रदेश में खिलाड़ियों के साथ हो रहे भेदभाव, वादा खिलाफी के खिलाफ दिलाना के लिए ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन, पैरा एशियन गेम्स और कई अन्य चैंपियनशिप एवं गेम्स में पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को घोषित नगद पुरस्कार, सरकारी नौकरियां नहीं दी जाने पर माननीय सदस्य प्रदेश सरकार का ध्यान खिलाड़ियों के साथ हो रहे भेदभाव और वादा खिलाफी की ओर आकर्षित करना चाहती है। माननीय खेल राज्य मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में हरियाणा राज्य के पैरा ओलंपिक, एशियन ओलंपिक, अन्य चैंपियनशिप के पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के नगद इनाम और सरकारी राशियां देने के सरकार द्वारा भेदभाव और वादा खिलाफी नहीं की जाती। मैं इस साथी को बताना चाहता हूं कि जितने भी पदक विजेता हैं उनको समय समय पर ये सरकार नगद इनाम और नौकरी दोनों का प्रावधान बहुत अच्छे से कर रही है। मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं कि 2014 से 15 29 करोड़ रुपए का नगद इनाम दिया, 15 से 16 89 करोड़ का इनाम दिया, 16 से 17 48 करोड़ का इनाम दिया, 17 से 18 44 करोड़ का इनाम दिया, 19 से 20 38 करोड़ का इनाम दिया, 20 से 21 14 करोड़ 27 लाख का इनाम दिया, 21 से 22 70 करोड़ 67 लाख रुपए का इनाम दिया, 22 से 23 48 करोड़, 23 से 24 100 करोड़ और 24 से 25 115 करोड़ और 25 से 26 अभी तक 41 करोड़ रुपए का इनाम, मतलब 641 करोड़ रुपया ये सरकार नगद इनाम राशि खिलाड़ियों को दे चुकी है। मैं माननीय सदस्य को एक बात भी ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि आपके 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 42 करोड़ रुपया नगद इनाम खिलाड़ियों को दिया गया था। हमारी सरकार ने 641 करोड़, मतलब 10 गुना ज्यादा खिलाड़ियों को इनाम देने का काम हमारी सरकार ने किया। दूसरा, हमारे साथी ने नौकरियों के बारे में भी सरकार के बारे में कहा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार में 44 नौकरी खिलाड़ियों को दी गई थी और हमारी सरकार में 10 साल के कार्यकाल में 231 नौकरियां ऑफर करी और 203 लोगों ने ज्वाइनिंग करा। इस प्रकार की नीति, खेल नीति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, जिसकी सराहना पूरे देश और दुनिया में की जा रही है। मैं माननीय सदस्य को एक बात की जानकारी और देना चाहता हूं कि खिलाड़ियों के बारे में जब उन्होंने बात रखी है तो जो प्रिपरेशन के लिए खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं, पहले आपकी सरकार में 0 उनको प्रिपरेशन के लिए दिया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ियों के लिए 5 लाख रुपए, एशियन गेम्स, एशियन पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए 2.5 लाख रुपए, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 2.5 लाख रुपए और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए 1 लाख रुपए का प्रिपरेशन के लिए पैसा देने का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। मैं इस बात का जवाब आदरणीय सदस्य को देना चाहता हूं। इंदुराज। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया इसके लिए मैं संतुष्ट नहीं हूं। आपने देखा, जब भी चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियाड हो, चाहे और भी कोई चैंपियनशिप हो, पूरे दुनिया में हरियाणा प्रदेश का युवा झंडा फहराने का काम करता है और प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करता है। और पूरे देश में सबसे छोटा राज्य हरियाणा प्रदेश है। जब हमारी सरकार थी 10 साल, आदरणीय हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, तो आपने देखा कि पदक लाओ पद पाओ की नीति जब लेके आए तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं में एक बहुत बड़ा हौसला हुआ और बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपने गेम शुरू किए और उसकी देन है
कि आज जो हमारे हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी आज दुनिया में देश और प्रदेश का नाम ऊंचा करने का काम किया, लेकिन इस जब 2014 के बाद बीजेपी की जब सरकार बनी तो पदक लाओ पद पाओ की नीति को बंद करने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हुड्डा साहब की जो नीति थी पदक लाओ पद पाओ, वो आज यूपी में लागू है और हमारे यहाँ उस नीति को बंद करने का काम किया। और उसका ये कारण है कि आज हमारा हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगार और नशे की तरफ चला गया। आज हरियाणा प्रदेश में जब नौकरियों की हमारे खिलाड़ियों की बात आती है तो उन्होंने हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जब 2014 के बाद अपनी नीति बदली और उस नीति के तहत जो सरकार खिलाड़ियों को आवेदन के लिए कहा गया तो 10 खिलाड़ी ऐसे हैं उन्होंने उस आवेदन किया गया और आवेदन करने के बाद उन खिलाड़ियों को उन नौकरियों पर आज तक ज्वाइन नहीं कराया गया। अगर उन खिलाड़ियों को मैं आप नाम भी बता सकता हूं। और 2023 में जब कोर्ट में उन्होंने आसरा लिया, हाई कोर्ट का भी आदेश आया, आज तक भी उन खिलाड़ियों को नौकरियों पर ज्वाइन कराने का काम इस सरकार ने नहीं किया। और ना ही सरकार ने आज तक उन 10 खिलाड़ी, उनका नाम बताऊंगा, प्रियंका, अनूप कुमार, पूजा, जगपाल, नवीन कुमार, विकास कुमार, अनूप, दीपक, प्रवीण, जसबीर, ये खिलाड़ी आज भी कोर्ट के आदेश के बाद भी इन खिलाड़ियों को ज्वाइन नहीं कराया गया। और रही पुरस्कार की बात, मेरे को जो हरियाणा प्रदेश के जो खिलाड़ी थे शूटिंग के वो मिले, उन्होंने मेरे को ज्ञापन दिया। उन्होंने जो खेल विभाग को खिलाड़ियों को 2021 और 22 के पदक लाए, उन्हें आवेदन जारी किए, मांगे गए। प्रदेश में 62 शूटिंग खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन के बावजूद कैश अवार्ड आज तक नहीं दिया गया। इन 62 खिलाड़ियों में ओलंपिक खिलाड़ी भी शामिल है। प्रदेश से अपना सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है जी, इतनी लंबी उन खिलाड़ियों को आज तक 62 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आज तक कैश अवार्ड नहीं दिया गया और उनको सरकारी नौकरी नहीं दी गई, आज दर दर भटक रहे हैं। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो हमारे सरकार के वक्त पदक लाओ पद पाओ की नीति थी, जो हुड्डा साहब की नीति थी, जिसके बल पर आज हरियाणा प्रदेश नंबर 1 जो खिलाड़ी बनने का काम किया और विदेशों में झंडा फहराने का काम किया। जैसे हमारी डीएसपी की अगर मैं बात करूं, हरियाणा पुलिस में 1.5 दर्जन के करीब डीएसपी भर्ती किए गए, 26-28 के करीब सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर भर्ती किए गए। मैं चाहूंगा कि खिलाड़ियों को उसी तरह मान सम्मान देकर बढ़िया डीएसपी और इंस्पेक्टर लगाने का भी सरकार काम करे और जो बकाया जो राशि जिन खिलाड़ियों की उनको भी राशि देने का काम करे। मेरी आपके माध्यम से मांग। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के में 2% का हरियाणा और दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन कर रहा है खेल के क्षेत्र में। लेकिन मैं माननीय सदस्य को पहले भी बता चुका हूं कि आप जिस सरकार की बात कर रहे कि उस सरकार में इतना कैश अवार्ड दिया गया, मैंने तो अमाउंट के साथ आपको बताया है 10 गुना से ज्यादा अमाउंट नगर कैश से नाम हमारी सरकार ने दिया है। और पॉलिसी की बात रही, आपकी सरकार में गोल्ड जीतने वाले को 5 करोड़ देते थे, हमारी सरकार में 6 करोड़ रुपए देते हैं। हमारी सरकार, आपकी सरकार में सिल्वर जीतने वाले को 3 करोड़ देते थे, हमारी में 4 करोड़ देते हैं। आपकी में ब्रॉन्ज जीतने वाले को 2 करोड़ देते थे, हमारी में 2.5 करोड़ देते हैं। और आपका पार्टिसिपेशन में 11 लाख था, हमारा 15 लाख है। ये ओलंपिक्स गेम की बात है। एशियन गेम्स में आपका गोल्ड में 2 था, हम 3 करोड़ देते हैं। आप सिल्वर में 1 देते थे, हम 1.5 देते हैं। आप ब्रॉन्ज में 50 देते थे, हम 75 देते हैं। आप पार्टिसिपेशन में 5 देते थे, हम 7.5 लाख देते हैं। हमने हर प्रकार से खिलाड़ियों की मान सम्मान के लिए हर प्रकार की सुविधाएं देने के लिए ये सरकार खिलाड़ियों को समर्पित है, खिलाड़ियों के लिए समर्पित है। आपको मैंने नौकरियों के बारे में बताया,
44 नौकरी आप दे पाए पूरे 10 साल के कार्यकाल में, और 231 ऑफर करी, 203 ज्वाइनिंग करी। ये मैं आपको प्रूफ के साथ मैं बात दे रहा हूं कि कितनी नौकरी ज्वाइन करी है। आप सिर्फ कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखकर एक भ्रम फैलाते हो, उसके लिए मैं आप सारी चीज क्लियर करता हूं। मैं इस प्रकार कर माननीय सदस्य, अरे अपना कोई जवाब जानकारी- सुनो भाई, कुछ सुनने की शक्ति बढ़ाओ, अपनी कोई सुनने की जानकारी- शक्ति बढ़ाओ। सुन तो बैठ तो सुनने की शक्ति खत्म होगी। कोई बिल्कुल। जानकारी वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात, अगर सुनो कोई बैठ के जानकारी जवाब। मान्य सदस्य को चाहिए तो मैं दे सकता हूं। अगर कोई बात ऐसी उनके संज्ञान में है जिसके साथ कोई बात हो रही है तो मेरे पर्सनली व्यक्तिगत आके उसके साथ अगर कोई पॉलिसी के मुताबिक जो चीजें हैं वो सारी होंगी। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहता हूं, प्लेटफॉर्म। चलिए, सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके समय में कितने डीएसपी भर्ती हुए, कितने इंस्पेक्टर भर्ती हुए? चलिए, ये इस कॉलिंग अटेंशन का हिस्सा नहीं है। आप अलग से अपनी जी। जानकारी शेयर कर सकते हैं, पर ये इस कॉलिंग अटेंशन का हिस्सा नहीं है। माननीय सदस्यगण,